और देखिए इस बीच अमेरिका के वॉशिंगटन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप की मौजूदगी में वॉशिंगटन हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है। ट्रंप के डिनर के दौरान गोली चली है। राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित वहां से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। पत्रकारों के लिए डिनर का आयोजन किया गया था और इसी दौरान वहां गोलीबारी हुई है। हमलावर को मार गिराया गया। ये बहुत बड़ी खबर है और सवाल ये कि क्या जो हमलावर है उसके निशाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, ये जब घटना हुई है हिल्टन होटल की, है पूरी घटना है। पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए डिनर का जो आयोजन है वो किया गया था वॉशिंगटन में। ट्रंप की मौजूदगी यहां पर थी, खुद ट्रंप यहां पर मौजूद थे। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है। ट्रंप के डिनर के दौरान ये गोलियां चली है। राष्ट्रपति ट्रंप वहां मौजूद थे, पत्रकारों के साथ डिनर कर रहे थे, मीडिया के साथ वो डिनर कर रहे थे और इसी दौरान ये घटना हुई। ये देखिए आप कैसी भगदड़ मची है। राष्ट्रपति ट्रंप को वहां से तुरंत रेस्क्यू किया गया है, तुरंत वहां से उनको निकाला गया है। पत्रकारों के लिए डिनर का राष्ट्रपति की तरफ से आयोजन किया गया था और हमलावर को, अभी अपडेट यह है कि हमलावर को मार गिराया गया। यह बहुत बड़ी घटना है जो कि अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई है। होटल में डिनर के दौरान फायरिंग हुई है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के साथ जो युद्ध, ईरान के साथ जो तनाव, क्या उससे कोई कनेक्शन है इस पूरी घटना का? सवाल यह कि क्या जो हमलावर है जिसने फायरिंग की है, क्या उसके निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप ही थे? आपको याद होगा कि जिस दौरान राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कैंपेनिंग हो रही थी उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरह से हमला किया गया था। उन पर स्नाइपर से हमला किया गया था और उसमें बाल बाल बचे थे डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की एक और घटना। इससे पहले भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरह से हमले अंजाम दिए जा चुके हैं और एक बार फिर से ये जो हमला है वो किया गया। लेकिन दोबारा से सवाल ये कि क्या टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप या फिर ये कुछ और मकसद था? क्योंकि जो हमलावर है उसके बारे में जानकारी है कि उसको मार दिया गया है। हमलावर को तुरंत इसके बाद कार्रवाई करते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए मार गिराया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन में हिल्टन होटल में डिनर के दौरान गोलियां चली है। हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप खुद वहां पर मौजूद थे। बड़ी संख्या में पत्रकारों की गैदरिंग वहां पर थी और इसके बाद जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे, जो फोर्सेस वहां पर मौजूद थी, उन्होंने हमलावर के खिलाफ कार्रवाई की और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को वहां से बचाया गया। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, बहुत बड़ी खबर एक बार फिर से, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप पर ही हमला था? क्या खबर मिल रही है? देखिए इस वक्त तो यही लग रहा है कि एक और जानलेवा हमला जो कि डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करके किया गया था। लेकिन हालांकि अभी पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान दिया जाना बाकी है। लेकिन ये भी बात सही है कि जिस जगह पर ट्रंप मौजूद थे वहां पर पूरी तरह से लोगों को सैनिटाइज करके लाया जाता है। लेकिन तब भी कोई व्यक्ति हथियार के साथ वहां मौजूद था जिसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो उससे ये बात साफ तौर पर लग रही है कि टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप थे और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि दो बार जिस पर जानलेवा हमला हुआ हो। और इसके अलावा दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भी देखें तो ये दूसरी या तीसरी ऐसी घटना है जहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप जब जैसे अपने रेजिडेंस में मारे-लागो में मौजूद थे तब 2 बार ऐसा हुआ कि कोई हथियारबंद उस क्लोज पैरामीटर पे पहुंच गए और उसके बाद सीक्रेट सर्विस ने उसे मार गिराया। और एक और घटना यहाँ पर घटी है। लेकिन इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व है ये बात कभी समझ में नहीं आती है किसी जांच के बाद। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आसपास कोई व्यक्ति हथियार लेकर पहुंचता है, फिर उसे मार गिराया जाता है। लेकिन वो कौन है, क्या मोटिव है, किस लिए उसके पीछे आया, इसके बारे में कभी भी तफसील से इतनी जानकारी सामने नहीं आती है। और एक और बार ऐसी घटना घटी है और ये सब कुछ तब हो रहा है जबकि ईरान को लेकर अमेरिका का जंग चल रहा है। कई बार राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये एडमिट किया है कि उनको मारने की कोशिश ईरान भी लगातार कई बार करता है। तो क्या इसमें कोई ईरान का कनेक्शन है या फिर हमेशा की तरह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कोई राजनीतिक साजिश रची गई है और जिसके तहत एक व्यक्ति को मारने के बाद ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर बार बार जानलेवा हमले हो रहे हैं।
सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन उससे सामने आना चाहिए। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर एक बार फिर जानलेवा हमले की बात आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप डिनर में मौजूद थे, और जो व्हाइट हाउस के कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, जो कि व्हाइट हाउस के पत्रकार सब जो कवरेज करते हैं व्हाइट हाउस की, उस डिनर में मौजूद थे जब ये घटना घटी है। तो उन्हें भी ये पता था कि ये घटना इस वक्त सबसे अधिक न्यूज पूरी दुनिया में छाएगी, और वही हुआ भी। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे का मोटिव है वो समझ में आना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आ रहा है करुणा। बिल्कुल मनीष, अच्छा एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को हालांकि वहां से तुरंत सुरक्षित निकाला गया, लेकिन क्या किसी तरह की अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, किस तरह कोई चोटें, या क्योंकि इंसिडेंट बहुत बड़ा है, वहां पर भगदड़ मच गई, तो फिलहाल कैसे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस बारे में कुछ पता चल पाया? देखिए, अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये है कि उस वक्त जब इंसिडेंट था तो सुरक्षा कारण से डोनाल्ड ट्रंप को पहले कुछ देर के लिए ले जाया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि उस कार्यक्रम में दोबारा वो वापस आएंगे, क्योंकि डिनर के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का वहां पर एक स्पीच होना था। दरअसल ये एक आप कह सकते हैं कि एक औपचारिक कार्यक्रम होता है, जहां पर कि व्हाइट हाउस में जो पत्रकार कवर करते हैं उनके साथ एक सालाना डिनर का एक कार्यक्रम होता है, और वही हो रहा था जिस वक्त ये घटना घटी। और उस समय सुरक्षा कारण से राष्ट्रपति ट्रंप को फिर ले जाया गया था, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप लौट कर वहां पर वो इतना स्पीच देंगे, तो जाहिर है कि उनके लिए तो आप कह सकते हैं सोने पे सुहागा वाली बात है कि उनके स्पीच के ठीक पहले ये घटना घट जाती है। और टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। 10 घंटे 12 घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये फैसला लिया कि इस्लामाबाद उनका डेलीगेशन नहीं जाएगा। ईरान के साथ जो होने वाली बातचीत थी वो कैंसिल हो गई है। अब ऐसे में ये सब कुछ अभी साफ नहीं हुआ है कि आने वाले समय में ट्रंप क्या करेंगे नहीं करेंगे। ठीक उससे पहले ये घटना घट जाती है, और उसके तुरंत बाद अब वो व्हाइट हाउस के जो सभी कॉरेस्पोंडेंट है या उन सबको वो एड्रेस करेंगे। तो जाहिर है कि इन सब के बीच में। अच्छा मनीष, एक बात बताइए, वाकई बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि ये जो जानकारी सामने आ रही है, ये एनुअल डिनर का आयोजन होता है, जो व्हाइट हाउस से जुड़े जो करेस्पोंडेंट्स हैं, जो पत्रकार हैं, उनको ये दिया जाता है, और खुद राष्ट्रपति की यहाँ पर मौजूदगी होती है। इसके अलावा एक तस्वीर मैंने देखा, जहां तक पीट हेगसेथ भी जो युद्ध मंत्री हैं वो भी नजर आते हैं, यानी कि तमाम जो अमेरिका की अगर एडमिनिस्ट्रेशन से, वहां की सरकार से जुड़े जो बड़े लोग हैं राष्ट्रपति के साथ साथ, वो सब वहां पर मौजूद थे। इसके बावजूद फायरिंग का हो जाना और इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच वहां पर हो जाना, क्या कोई इसमें हताहत हुआ है? क्या हुआ है? और जो हमलावर था उसके बारे में कोई इनपुट मिल पा रहा है कि वो कौन था, कहां से आया था? देखिए, अभी पुलिस आधिकारिक तौर पर इसके बारे में बयान जारी करेगी, जिसमें हमलावर की पहचान बताई जाएगी। लेकिन जो भी हो, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप है और वहां पर एक नियम है कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर आने की मनाही है। तो अगर कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचता है जो कि राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में अगर कोई व्यक्ति हथियार लेकर पहुंचता है, तो सुरक्षा कर्मियों के लिए वो एक खतरा होता है, और उसी के तहत उसने उनको बाहर गिराया। लेकिन हाँ, ये बात भी देखने की बात है कि ये घटना बार बार घट रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के आसपास लोग हथियार लेकर पहुंच रहे हैं, और फिर उसके बाद इस तरह की घटना घटती है। फिर चाहे वो जब राष्ट्रपति ट्रंप अपने प्राइवेट जो उनका रेजिडेंस है मार-ए-लागो में, वहां पर ये 2 या 3 बार ऐसी घटना घट चुकी है। और लेकिन इस बार आप देखिए तो वॉशिंगटन डीसी में ये घटना घटी है। हालांकि हथियार लेकर अमेरिका में खुलेआम चलना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हथियार रखना अमेरिका के कानून के तहत अलाउड है। दिक्कत ये है कि जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप है, वहां एक सर्टेन डिस्टेंस तक किसी भी व्यक्ति को सिवाय सुरक्षा कर्मियों के। और मनीष, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, चाहे कैंपेनिंग के दौरान हो, जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, इसके बाद उनको इसका निजी फायदा तो जरूर पहुंचा है। ये भी एक बात ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि इसीलिए लग रहा है कि ये टाइमिंग देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कि जिस वक्त ये हमला होता है उससे कुछ ही घंटे पहले ये असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि ईरान के साथ जंग का ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि उनका डेलीगेशन जाना था, डेलीगेशन नहीं गया,
काफी ज्यादा इस बात की चर्चा होती कि ट्रंप को कूटनीतिक तरीके से ईरान ने मात दी। अब सोचिए कि ऐसा पहली बार होगा कि अमेरिका का कोई डेलीगेशन जाने वाला होगा और सामने वाला बातचीत करने को राजी नहीं है और वो उठकर चले जा रहा है और मजबूरी में ट्रंप को विड्रॉ करना पड़ रहा है। तो ट्रंप के लिए ये एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक बेइज्जती वाला मामला था और इसके लिए अमेरिका में भी और दुनिया भर में भी चर्चा होती। तो ठीक उसी समय ये इंसिडेंट होता है और ये एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन ये एक प्रयोग भी हो सकता है, खास करके तब जब बार बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। हाँ, ये बात जरूर है, जैसे आपने भी कहा कि चुनाव प्रचार के दरमियान जब उन पर जानलेवा हमला हुआ और जिसमें वो बाल बचे और उसके बाद देखिए कि कैसे चुनाव जो है वो पूरी तरह से बदल गया और वो जो हारता हुआ चुनाव वो जीत गए। बाद में हालांकि उन्होंने कई बार कहा कि ईरान उनको मरवाने की साजिश कर रहा है और जबकि उस समय के सबूत ऐसा कोई इशारा नहीं कर रहे। यही आपसे बात भी करना चाह रहा था मनीष, क्योंकि इससे पहले सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर हमलों को लिंक किया गया था ईरान से। इस बार भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि इस बार तो हम देख ही रहे हैं कि किस कदर जो ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी बहुत ज्यादा है। अब सवाल यही बात आ रही है कि अगर ईरान का लिंक इन हमलों में है तो फिर क्या ट्रंप दोबारा से जिस जंग को कल वो जब उनसे कहा गया कि भाई आप डेलीगेशन अपना इस्लामाबाद नहीं भेज रहे हैं और सीज फायर की शर्त में से एक यही भी थी, तो अगर नहीं भेज रहे तो क्या आप सब युद्ध शुरू करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी ऐसा नहीं है। तो अभी अगर ये घटना घटी है तो क्या ट्रंप को ये लगता है कि ईरान ने इतना बड़ा दुस्साहस किया है तो क्या अब जो है सो जंग शुरू करनी चाहिए? ये सब कुछ साफ हो पाएगा जब एक बार शूटर की आइडेंटिटी पता चलती है कि शूटर की आइडेंटिटी क्या थी, क्योंकि अगर शूटर की आइडेंटिटी कोई लोकल अमेरिकन है जो कि सिर्फ और सिर्फ उत्सुकतावश की राष्ट्रपति ट्रंप वहां पर मौजूद है और वो वहां पर पहुंचे, लेकिन वो सुरक्षा नियमों के का उल्लंघन था और इसलिए सीक्रेट सर्विस ने अपने ड्यूटी करते हुए उससे मार गिराया। तो अगर ये बात है तो फिर वैसी स्थिति में स्थिति दूसरी बन सकती है। लेकिन हाँ, अभी की खबर यही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और क्योंकि वहां पर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी मौजूद थे तो दोनों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और उनको सिर्फ एहतियात की वजह से उस वक्त सुरक्षा की वजह से वहां से ले जाया गया था। और अब जबकि ये खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप लौटकर दोबारा से भाषण देंगे तो उसमें देखना होगा कि क्या वो लौट कर आते हैं और अगर लौट कर आते हैं तो अगर पकड़ा जाता, जो हमलावर है उसको पकड़ा जाता तो शायद से आगे पूछताछ में पता भी चल पाता कि वो कौन है, उसका मकसद क्या था, वो कहां से आया था, किसने उसको भेजा था। खैर, एक मैं टाइमिंग को लेकर एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा मनीष, क्योंकि देखिए 1 मई की जो तारीख है वो पास आ रही है। कुछ देर पहले हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे अब 1 मई के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस युद्ध को जारी रखा जाए तो उन्हें यूएस कांग्रेस की मंजूरी चाहिए होगी, उसके बिना डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अब ये हो गया, तो ये सब कुछ किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवालों के जवाब अभी आना बाकी है और इन सब का तार घूम फिर कर ईरान पर ही जुड़ रहा है, क्योंकि ये बात खुद प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि चाहे चुनाव प्रचार के दरमियान हो या उसके बाद हो, प्रेसिडेंट ट्रंप पर जानलेवा हमला करने की कोशिश ईरान की तरफ से बार बार की गई है। हालांकि जब इस दरमियान जो लोग मारे गए वो कोई ईरानी नागरिक नहीं थे, ना ही उसका किसी तरीके से ईरान से कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई दिया था, बल्कि वो अमेरिका के ही अलग अलग राज्यों के रहने वाले लोग थे जिससे मारा गया। लेकिन ये बात भी सही है कि इस तरह के हमले में अक्सर सुरक्षा जो ट्रंप के सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस के लोग हैं वो संदिग्ध को मार गिराते हैं, तो उसके बाद की जांच फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाती है और ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति अकेला था और मोटिवेटेड था और उसे मार गिराया गया। तो अगर उसी तरह का ये इंसिडेंट होता है तो फिर शायद सच्चाई फिर आगे एक बार और नहीं पता चल पाए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बार बार जानलेवा हमला होना और इस बार के जानलेवा हमले में एक बात यह है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को इस तरह की किसी घटना की आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा जरूरत है, एक तरह की ईश्वरीय मदद चाहिए उन्हें, क्योंकि लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप अपने फैसले के लिए, अपने नीतियों के लिए काफी घिर गए हैं, काफी ज्यादा इस बात का उन पर दबाव है कि उनके फैसले बहुत ज्यादा रैशनल नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि
पिछले 1.5 साल में उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये आया था कि पाकिस्तान में जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होनी थी, जिसके लिए उनको अपना डेलीगेशन भेजना था, आखिरी वक्त में वो डेलीगेशन कैंसिल करना पड़ा क्योंकि ईरान की तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं दिया गया। तो ये उनके लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार थी और इसके लिए उनको काफी राजनीतिक फजीहत झेलनी पड़ती। लेकिन आप देखिए कि सहयोग की बात है कि बस कुछ घंटे नहीं बीते। अच्छा मनीष, एक बात बताइए आप कि अब देखना होगा कि क्या कहा जाता है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो कि हमलावर है वो कौन था, और अगर फिर से अमेरिका ईरान का जिक्र करता है तो क्या ये एक वैलिड पॉइंट अमेरिका को और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे एग्जिट किया जाए, और अगर युद्ध शुरू किया जाए तो क्या ये वैलिड पॉइंट साबित हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अगर ऐसा होता है, ईरान कनेक्शन स्टैब्लिश होता है? देखिए, अगर ईरान कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप फिर वैसी स्थिति में ये फैसला ले सकते हैं कि वो ईरान के साथ जंग को शुरू करेंगे, क्योंकि ईरान इस तरह का दुस्साहस कर रहा है। ये बात कहकर वो जंग में जा सकते